बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं उन सारे स्टूडेंटों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि जिन भी स्टूडेंट का ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, या अगर आप लोगों को रेडी फॉर पेमेंट का ऑप्शन है, तो आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक आएगा, आज की इस वीडियो के माध्यम से फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। साथ में आपके यूनिवर्सिटी के कुलपति नहीं चाहता है कि स्टूडेंट को बैंक अकाउंट में रुपया तक क्या है मामला, पूरी जानकारी के साथ आज के इस वीडियो के माध्यम से फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। साथ में ये भी जानकारी बताने वाला हूं कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया क्यों नहीं मिल रहा था। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि शिक्षा विभाग के पास आप लोगों को यानी स्टूडेंट को देने के लिए बैंक अकाउंट में रुपया एक भी नहीं था, जिसके कारण कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया नहीं मिल रहा था। और मेरे द्वारा पहले भी वीडियो बनाकर बताया गया था कि फंड अवेलेबल नहीं, यानी शिक्षा विभाग के पास रुपया नहीं है, जिसके कारण आप लोगों को रुपया नहीं मिल रहा है। जैसे आप लोगों को फंड अवेलेबल होगा वैसे आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को यह भी जानकारी दिया था कि शिक्षा विभाग द्वारा फी तैयार कर लिया गया है। अब जो है जल्द ही वित्त विभाग को सौंपेगा, उसके बाद शिक्षा विभाग के लिए फंड अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद जो है बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में मैं आप लोगों को यह भी जानकारी दिया था कि शिक्षा विभाग द्वारा जल्दी मीटिंग रखा जाएगा, जिसमें कि बजट को आप लोगों को तैयार किया जाएगा, साथ में आप लोगों के लिए बजट अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों के लिए बजट यानी वित्त विभाग द्वारा जो आप लोगों को बजट अवेलेबल होगा, उसके लिए 15 से 16 मई को आप लोगों को मीटिंग रखा गया था। साथ में ये मीटिंग यानी बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी में चलेगा। साथ में ये मीटिंग में जो है 1 से लेकर 12 तक के प्रधानाचार्य यानी कॉलेज और स्कूल के जितने भी प्रधानाचार्य है यानी प्रिंसिपल है, सभी को इसमें बुलाया गया था। साथ में यूनिवर्सिटी के कुलपति को भी बुलाया गया था। ये मीटिंग पूरा जो है 15 से 17 दिन का मीटिंग रखा गया था, यानी आप लोगों को 15 मई से इस मीटिंग का स्टार्टिंग हुआ था। और इसका मीटिंग की लास्ट डेट की बात करें तो 29 और 30 मई तक यह मीटिंग रखा गया था। इस बीच में जो है 1 से लेकर 12th क्लास तक और आप लोगों को ग्रेजुएशन के लिए सारे स्टूडेंट को कितना रुपया मिलेगा, सभी मुद्दों पर बात करना था। और आप लोगों के लिए फंड अवेलेबल इसी मंथ में करना था 29 मई 2024 तक, जो कि आप लोग इस पेपर कट में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए शिक्षा विभाग की बैठक समीक्षा बैठक में नहीं आए बीसी, यानी बैठक जो रखा गया था उसमें जो है आप लोगों को बीसी मौजूद नहीं हुए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सारी जानकारी दिया गया है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोगों को बीसी नहीं आया, जिसके कारण ग्रेजुएशन के लिए बजट तैयार नहीं किया गया। और जो जो आप लोगों को इसमें आया था उसके लिए बजट तैयार कर दिया गया, यानी 1 से लेकर 12th क्लास के सभी प्रधानाचार्य अपने अपने मौजूद टाइम पर आ चुका था और 15-16 के मीटिंग में शामिल हो गया था, जिसके कारण यहाँ पे देख लीजिए 1.5 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चों को दी जाएगी पोशाक, यानी उसके लिए घोषणा कर दिया गया। साथ में यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों के खाते में पैसा भेजे जाने पर नहीं हो रही थी सही उपयोग, यहाँ पर आप लोगों को सारी जानकारी दे दिया गया है। और उसके बाद देख लीजिए 1 से 8वीं तक के छात्रों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, यहाँ पर सभी जानकारी दिया गया है कि 15-16 मई को मीटिंग में क्या क्या रखा गया था। जो यानी 1 से लेकर 12th क्लास के सभी प्रिंसिपल आ चुके थे, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बजट तैयार कर दिया गया और बजट भी जारी कर दिया गया। लेकिन ग्रेजुएशन के कुलपति नहीं आने के कारण, जिसके कारण आप लोगों को बजट तैयार नहीं किया गया। और आगे क्या क्या प्रक्रिया दिया गया है ध्यान से देखिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 15-16 मई को जो बजट तैयार करने के लिए मीटिंग रखा गया था, जिसमें आपके यूनिवर्सिटी के कुलपति को बुलाया गया था, उससे विचार विमर्श करना था कि आप लोगों के कॉलेज में यानी आपके यूनिवर्सिटी में कितना स्टूडेंट को बाकी है रुपया देने के लिए, तो उस प्रकार जो है आप लोगों को बजट तैयार करके दिया जाता। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को नहीं आया। फिर से 3 यूनिवर्सिटी के कुलपति नहीं, यानी तमाम यूनिवर्सिटी के कुलपति आ गया था, लेकिन उसमें से 3 यूनिवर्सिटी ऐसा है जिसका कुलपति नहीं आया। उसमें से देख लीजिए मुंगेर, पूर्णिया और अरबी एंड फारसी बीबी पर होगी कार्रवाई, ये तीनों यूनिवर्सिटी के कुलपति नहीं आया, जिसके कारण की मीटिंग में शामिल नहीं होने के कारण इसका जो है आप लोगों को वित्त विभाग द्वारा इसको रोक लगा गया और आप लोगों को फंड अवेलेबल नहीं हुआ। उसके बाद देख लीजिए शिक्षा विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई किया गया। उसके बाद जो है कुलपति को पद से हटाने की भी बात चल रहा था, यानी शिक्षा विभाग जो पूरी तरह तैयारी कर रहा है कि स्टूडेंट के समक्ष में जो है आपके कुलपति
गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिसके कारण की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहा है। इसमें स्टूडेंट की भविष्य की खराबी होगा, जिसके कारण जो है कुलपति को पद से हटाने के लिए यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा था। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। तीनों विश्वविद्यालय के कुलपतियों को स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न आपको पद से हटाने की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ की जाए। उसको पद से हटाने की प्रारंभ कर दिया गया। उसके बाद देख लीजिए, विभाग के सचिव बैजनाथ यादव ने इस संबंध में तीनों कुलपति को पत्र भेज दिया, यानी पत्र भेज दिया कि आपको कुलपति पद से अब हटा दिया जाएगा। जैसे जो आप लोगों को शिक्षा विभाग द्वारा कुलपति को पद से हटाने की बात की गई या तैयारी शुरू किया, वैसे जो है सभी कुलपति मिलकर जो है कोर्ट में केस कर दिया, जिसके कारण देख लीजिए कोर्ट से यह निर्णय आया कि शिक्षा विभाग राशि दे वरना अफसरों का वेतन बंद हो जाएगा। यानी शिक्षा विभाग का यहाँ पर कोर्ट से आदेश मिल गया कि शिक्षा विभाग के अधिकारी को वेतन देना जरूरी हो गया कि सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति को वेतन देना ही पड़ेगा। यहाँ पर शिक्षा विभाग को आदेश दे दिया गया है पटना हाईकोर्ट द्वारा। यहाँ पर देख लीजिए, तो इसी बीच में आप लोगों को फंड फंसा हुआ है। आप लोगों को फंड इस मंथ में अगर आ जाता शिक्षा विभाग के पास, तो अगले मंथ में आप लोगों को 100% बैंक अकाउंट में रुपया मिल जाता। लेकिन आप लोगों को 15-16 मई से लेकर आप लोगों को 29 मई के बीच में आप लोगों को बजट विभाग द्वारा मीटिंग रखा गया था, जिसमें आपके यूनिवर्सिटी के कुलपति मौजूद नहीं हो। अब आप लोगों को बहुत स्टूडेंट का सवाल होगा कि कहां लिखा गया है कि 15 से 16 मई को मीटिंग रखा गया था, साथ में ये मीटिंग जो है 29 मई तक रखा गया। तो ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को एक बार पढ़कर सुना देता हूं, उसके बाद आप लोगों को बताने वाला को अब कब बैंक अकाउंट में रुपया मिलेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, हाईकोर्ट विश्वविद्यालय को पैसा जारी न करने पर दी चेतावनी, शिक्षा विभाग राशि दे वरना अफसरों का वेतन बंद होगा। यानी यहाँ पर अब शिक्षा विभाग का वेतन बंद करेगा कोर्ट द्वारा, यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या बताया जा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए स्वीकृति बजट का पैसा 10 दिनों के भीतर जारी करने का आदेश दिया है। यहाँ पर कोर्ट द्वारा यह भी आदेश दिया है कि बजट विभाग को 10 दिन के अंदर आप लोगों को जो है यूनिवर्सिटी के कुलपति के लिए बजट विभाग द्वारा जो है उस सारे जो है कुलपति को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया है। यानी कुलपति के वेतन के लिए, स्टूडेंट के लिए नहीं, कुलपति के वेतन के लिए। जैसे कुलपति के लिए वेतन के लिए आप लोगों को रुपया मिल जाएगा, तो वैसे आप लोगों को भी रुपया मिल जाएगा अगर कुलपति मीटिंग में शामिल हो जाता है 29 मई तक। तो यहाँ पर उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर सभी जानकारी बताया गया। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मामले पर अगली सुनवाई जो है 25 जून को जो है हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट द्वारा किया जाएगा। कोई यूनिवर्सिटी अपना मामला नहीं बताया कि क्यों नहीं आया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या बताया जा रहा है। देख लीजिए, सरकार की दलील, बैठक में जब तक कुलपति नहीं आएंगे पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया है कि विभाग की बैठक में जब तक न बीसी भाग लेंगे तब तक न जो है शिक्षा विभाग द्वारा उसको रुपया दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए विश्वविद्यालय को खाता नहीं खोला गया है। यह नहीं कि उनका कहना है कि बीसी की नियुक्ति कैसे होता है सभी को पता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अगले वित्तीय वर्ष प्रस्तावित बजट समीक्षा बैठक में कुलपति भाग नहीं लिया था, जिसके कारण उसका बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था। उसके बाद देखिए, लेकिन बैठक में किसी ने भाग नहीं लिया। 15 मई से लेकर 29 मई के बीच में यह आप लोगों को बैठक रखा गया था। यहाँ पर आप लोग नीचे में खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बता दिया हूँ कि यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा विभाग द्वारा साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर मीटिंग में शामिल नहीं होगा जब तक तब तक न रुपया दिया जाएगा। वह उधर पटना कोर्ट से आदेश मिल गया कि सभी यूनिवर्सिटी को कुलपति को वेतन दे दिया जाए जल्दी, जिससे कि साथ में यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि उसके पद से यानी कुलपति पद से भी हटा देंगे हम, वो उसका तैयारी अब जो है शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो अब आप लोगों को बैंक अकाउंट में नहीं रुपया मिला, इसका एक ही कारण है कि शिक्षा विभाग और अभी तक यूनिवर्सिटी के कुलपति के बीच मतभेद खत्म नहीं हुआ। लेकिन पिछली बार जो मीटिंग रखा गया था कोर्ट द्वारा, उसमें आप लोगों को सभी कुलपति शामिल हुए थे। उसके बाद भी यहाँ पर देख लीजिए, कुलपति सभी यहाँ पर क्या कर रहा है। अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि मेरा क्या होगा, बैंक अकाउंट में रुपया कब मिलेगा, इससे मेरा क्या मतलब है। उन दोनों के बीच मतभेद खत्म होगा तभी आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया मिलेगा, और आप लोगों को जुलाई के लास्ट तक सारे स्टूडेंट को बैंक अकाउंट में रुपया मिल जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट का रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन है, साथ में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, ये सारे स्टूडेंट का जुलाई के लास्ट तक 100% बैंक अकाउंट में रुपया मिल जाएगा। उससे पहले आप लोगों के लिए फंड अवेलेबल होगा। फंड अवेलेबल के पास जैसे फंड अवेलेबल होगा शिक्षा विभाग के पास, वैसे आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बता दी हूँ। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए